हेलो साथियों, मैं साहिल केदा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल श्री आनंद एजुकेशन पर। सो बेटा जी, इन टुडेज क्लास वी विल स्टडी अबाउट सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। सो बेटा जी, इन द लास्ट क्लास वी स्टडीड अबाउट इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो बेटा जी, हमने इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में पढ़ा। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या थी? इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम थी जिसमें हमको चॉइसेस मेक करने में डिफ़िकल्टी होती थी। इट वॉज अ प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइसेस व्हेन रिसोर्सेज आर लिमिटेड। रिसोर्सेज जो हमारे नेचर में प्रेजेंट है दैट आर लिमिटेड इन नेचर, बट एक इंसान की जो इच्छाएं हैं दे आर एंडलेस, दे आर नेवर एंडिंग। एंड वन मोर थिंग इज देयर दैट द लिमिटेड रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेट यूजेस। जो रिसोर्सेज जो लिमिटेड हैं उनके अलग अलग डिफरेंट यूजेस हैं, जिसकी वजह से एक और प्रॉब्लम का बर्थ होता है जिसको हम कहते हैं स्कार्सिटी। स्कार्सिटी मतलब शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज इन रिलेशन टू देयर डिमांड। शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज इन रिलेशन टू देयर डिमांड मतलब किसी भी चीज़ की क्या है, किसी की भी चीज़ की सप्लाई कम है पर उसकी डिमांड क्या है, बहुत ज़्यादा। किसी भी चीज़ की सप्लाई बहुत कम है पर उसकी मांग बहुत ज़्यादा है। इसीलिए स्कार्सिटी को बोला जाता है रूट कॉज ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। स्कार्सिटी को बोला जाता है रूट कॉज ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इसी स्कार्सिटी की वजह से हर इकोनॉमी को थोड़ी प्रॉब्लम्स आती है जिनको हमने कहा है सेंट्रल प्रॉब्लम। तो जी, बिकॉज ऑफ स्कार्सिटी एवरी सोसाइटी हैज़ टू डिसाइड हाउ टू अलोकेट द स्कार्स रिसोर्सेज। तो हर सोसाइटी के पास एक प्रॉब्लम आ जाती है कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसको इक्विटेबली अपनी सोसाइटी के अंदर कैसे बांटा जाए। जो स्कार्स रिसोर्सेज हैं, जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनको इक्विटेबली अपनी सोसाइटी के अंदर कैसे बांटा जाए ताकि लोगों को क्या मिले, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। तो इसी वजह से एक प्रॉब्लम आती है जिसको हम क्या कहते हैं बेटा जी, सेंट्रल प्रॉब्लम कहा जाता है। सो बेटा जी, चलिए सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी के बारे में विस्तार में चर्चा करते हैं। सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी के अंदर हमारी 3 प्रॉब्लम आती है। पहली प्रॉब्लम का नाम है व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड प्रॉब्लम का नाम है हाउ टू प्रोड्यूस एंड द थर्ड वन इज फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो बेटा जी चलिए, व्हाट टू प्रोड्यूस क्या है इसको समझ लेते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, नाम से ही पता चल रहा है कि कौन सी कमोडिटी को या कौन सी गुड्स को हमको क्या करना है, प्रोड्यूस करना है। तो लिखा गया है सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस्ड एंड द क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड। तो हमको क्या करना है, सिलेक्शन करना है उन गुड्स और सर्विसेज का जिनका हमने प्रोडक्शन करना है, और उनकी क्वांटिटी को डिटरमाइन करना है कि कितनी क्वांटिटी हम उनकी कितनी क्वांटिटी को क्या करने वाले हैं, प्रोड्यूस करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है रिसोर्सेज जो है नेचर में वो लिमिटेड है। रिसोर्सेज क्या है, स्कार्स है। रिसोर्सेज में कमी है, उनकी मांग ज़्यादा है पर उनकी सप्लाई क्या है, कम है। तो इसी वजह से प्रॉब्लम आ जाती है, प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइसेस। सो एक इकोनॉमी एक बारी में सारे गुड्स का प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकती बच्चों, एक बारी में सारे गुड्स का प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकती। सो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी इट हैज़ टू डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ अनदर कमोडिटी। ठीक है जी। तो इसी वजह से चॉइसेस की डिफ़िकल्टी आ जाती है, चॉइसेस मेक करने की डिफ़िकल्टी आ जाती है। तो एक इकोनॉमी को चॉइस बनानी पड़ती है किसके बीच में, ईदर टू प्रोड्यूस द कंज्यूमर गुड और द कैपिटल गुड, ईदर टू प्रोड्यूस द नेसेसिटीज़ और द लग्जरी गुड्स। ठीक है जी। पर एक इकोनॉमी वो वाली गुड्स को प्रोड्यूस करेगी जो मैक्सिमम वांट्स ऑफ द सोसाइटी को फुलफिल करेगी, जो हमारी सोसाइटी की इच्छाओं की पूर्ति करेगी, मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द सोसाइटी की इच्छाओं की पूर्ति करेगी। चलिए बेटा जी, हमारी सेकंड सेंट्रल प्रॉब्लम को समझते हैं जिसका नाम है हाउ टू प्रोड्यूस। नाम से ही आप समझ गए होंगे कि हमको प्रोडक्शन कैसे करना है, हाउ टू प्रोड्यूस। तो बेटा जी, दिस प्रॉब्लम रिलेट्स टू चूजिंग द एप्रोप्रिएट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। ये प्रॉब्लम किस चीज़ को रिलेट करती है कि हमको कौन सी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन को चूज़ करना है अपनी इकोनॉमी के लिए, हमको कौन सी एप्रोप्रिएट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन को चूज़ करना है। तो बेटा जी, हमारे पास जो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक का नाम होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक और एक दूसरे का नाम होता है जी लेबर इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब होता है मोर ऑफ कैपिटल एंड लेस ऑफ लेबर। मशीनरी का ज़्यादा प्रयोग करेंगे और लेबर का कम प्रयोग करेंगे। और लेबर इंटेंसिव का मतलब होता है कि हम लेबर का कम ज़्यादा प्रयोग करेंगे और मशीनरी का कम प्रयोग करेंगे। इन अ कंट्री लाइक यूएसए वी विल ऑलवेज प्रेफर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ओवर द लेबर इंटेंसिव टेक्निक बिकॉज in USA machinery is available at cheap prices as compared to the labor is relatively expensive there. But when we talk about a country like India, we will always prefer the labor intensive technique over the capital intensive technique because in India labor is abundantly present at cheap rates. labor क्या है इंडिया के अंदर, सस्ता है, सस्ते दाम पे प्रेजेंट है।
तो एक इकोनॉमी कैसे चूज़ करे? तो प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम है ये कि एक इकोनॉमी इन दोनों टेक्निक में से कौन सी टेक्निक को चूज़ करे? तो इकोनॉमी उस टेक्निक को चूज़ करेगी जी जिससे उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी और उसके प्रॉफिट क्या हो जाएंगे? मैक्सिमाइज हो जाएंगे। जौन सी टेक्निक इकोनॉमी को कॉस्ट एफिशिएंट लगेगी, द इकोनॉमी विल प्रेफर दैट टेक्निक ओनली। चलिए बेटा जी, जो हमारी लास्ट सेंट्रल प्रॉब्लम है उसको समझते हैं। फॉर होम टू प्रोड्यूस, नाम से ही पता चल रहा है किसके लिए प्रोडक्शन किया जाए। तो बेटा जी, ये जो प्रॉब्लम है बेसिकली दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज। जो हमने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करी है, हमको उनको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, हमको कौन से सेक्शन ऑफ सोसाइटी को टारगेट करना है। ईदर वी शुड प्रोड्यूस मोर फॉर रिच एंड लेस फॉर पुअर, एंड ईदर वी कैन प्रोड्यूस लेस फॉर रिच एंड मोर फॉर पुअर। ठीक है जी। एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी किसको प्रेफर करेगी जी? एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हमेशा रिच पीपल के लिए प्रोड्यूस करेगी, अमीर बंदा उनकी कमोडिटी का दाम पे कर पाएगा जी। पर एक समाजवादी इकोनॉमी या एक सोशलिस्ट इकोनॉमी वो किसके लिए प्रोड्यूस करेगी जी? वो प्रोड्यूस करेगी जी गरीब लोगों के लिए, क्योंकि वो गरीब लोग जो हैं, जो हमारी सोशलिस्ट इकोनॉमी है, जो हमारी समाजवादी इकोनॉमी है, वो प्रोड्यूस करेगी बेटा किसके लिए? वो हमेशा प्रोड्यूस करेगी गरीब लोगों के लिए, क्योंकि उसका जो उद्देश्य है, उसका उद्देश्य क्या है? जन कल्याण, सामाजिक कल्याण। पर जो हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है उसका मोटिव क्या होता है? वेल्थ क्रिएशन एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन।